हम तो दो है, बांटना तो दोनों में है। अब ये तीसरा रत्न कैसे बांटेगा? तीसरा रत्न बटेगा कैसे? उसके चक्कर में लड़ाई होगी, मेरा साथी और छूट जाएगा। वो कहता है कोई बात नहीं, हम 3 की जगह 2 ही रत्न उठाते हैं, एक उसको दे दूंगा, एक मैं रख लूंगा। क्यों व्यर्थ की लड़ाई? क्यों व्यर्थ की लड़ाई? आप होते तो, आप होते तो कहते 2 टुकड़े में कर लूंगा, या बताऊंगा ही नहीं, छुपा ही रख लूंगा। सत्य। वह कहता है कोई बात नहीं, एक राजा को रह आए, 2 उठा लिया और चलते बने। जैसे ही बाहर आया, जैसी बात तय हुई थी, आधा आधा बंटवारा हो गया। एक रत्न राजा को दिया, जो बाकी धन दौलत जो लूट के लाया था आधा राजा को दिया, और एक रत्न और सब धन दौलत लेके घर आया। चोर अपने घर में ले आया, राजा अपने घर लेके चला गया, पर राजा ने किसी से कोई बात नहीं की। जैसे ही सुबह वह उठता है और उस तिजोरी आदि को देखता है, रानी को पूछता है, रानी ये क्या हो गया? जैसे बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं था, बिल्कुल उसने वैसे ही बर्ताव किया। ये क्या हो गया? कल महल में चोरी हो गई, कोतवाल को बुलाया गया, सबको डांटा गया, तुम लोग क्या करते हो, कैसी रखवाली करते हो? चोर इतनी सफाई से आया, चुरा के ले गया, जाओ शाम तक उस चोर को पकड़ के लाना, शाम तक उस चोर को पकड़ के लाना। कोतवाल भी परेशान, वह खोजने के लिए निकल पड़े सैनिकों के साथ। कहाँ कौन चोर है, कैसा है, किसने चोरी की, खोजबीन जारी थी। इधर दरबार में बैठे बैठे राजा ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर जाओ, मैंने ऐसा सुना है, रानी के माध्यम से अंतर महल से खबर आई है कि चोरी हुई है। आप महल में जाकर, उस तिजोरी में जाकर देख आओ कि चुराया क्या क्या गया है, कितनी सामग्री गई, क्या बचा है, ये आप देख के आओ। मंत्री था, महामंत्री। आप नहीं थे, वहाँ राजा का मंत्री था। वो पहुंचता है तिजोरी में, लगभग सब तिजोरी खाली थी। वो सोचता है तिजोरी तो पूरी खाली है, और ये कैसा पागल चोर है, कैसा पागल चोर है, सब तो उठा लेगा, ये एक रत्न क्यों छोड़ा? कहता है एक रत्न छोड़ा है, उस मंत्री को लालच आ गई, मंत्री के भाव बदल गए। वो सोचता है राजा को तो इतना ही पता है चोरी हुई है, राजा ने मुझे ही भेजा है कि चोर ने क्या क्या ले गया है, कितनी चोरी हुई है, किसको पता चलेगा, किसको पता चलेगा? कई बार ऐसा नहीं होता, चाहे मंदिर हो, पूजा आदि करते समय भी हम धीरे से ही कर लेते, किसको पता है, कौन देख रहा है, इधर उधर और देख लेते, कोई नहीं देखा, कर लिया काम। वो मंत्री भी सोच में पड़ गया, कोई बात नहीं, राजा को तो पता ही नहीं है, मैं तो यही कहूंगा तिजोरी पूरी साफ हो गई, कुछ नहीं बचा, जो भी बचा कुछ था वो एक रत्न था बेशकीमती, उसको उसने अपने जेब में रख लिया और आके राजा से जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा, राजन सब खत्म हो गया, आपकी पूरी तिजोरी खाली हो गई, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। राजा को तो सब पता था, हकीकत क्या थी क्या नहीं थी, वो राजा समझ गया। राजा समझ गया कहीं ना कहीं मंत्री के मन में पाप है, मंत्री के मन में पाप है। और तब तक उधर से कोतवाल उस चोर को पकड़ के लाया, क्योंकि उसका तो नियम सत्य बोलने का था। जैसे ही कोतवाल घर में पहुंचता है, उसने कहा, क्यों भाई, तुम बताओ सही सही, तुमने कल राजा के घर में चोरी की? बाकी सब ने तो मना कर दिया था, अब उसका ना नियम था ना उनने की थी, जिसने किया था उसका नियम था। उसने कहा, जी हाँ हमने की। वो कोतवाल भी चौंक पड़ा, वो कहता है कैसा पागल चोर है, कैसा पागल चोर है, मैंने ऐसा आज तक जीवन में कोई चोर नहीं देखा, आज तक जितने चोर पकड़े उसने पहली बार में कभी हाँ कही नहीं। पहली बार में कौन हाँ कहता है? पहली बार में जो होता है वो सत्य ही निकलता है, इसलिए तो कहते हैं पहली बार सत्य निकलता है, फिर दूसरी बार जो बातें होती वो लाग लपेट की बात है। पहली बार मैंने ऐसा चोर देखा जो चोरी करने के बाद भी कहता है कि हाँ मैंने चोरी की। कहते हैं हाँ चोरी की ना, ये रखिए दास, ये तक ही सामग्री, अब आप आए ही हो,
हमारा तो नियम है सत्य बोलने का, ये धन रखा है। मैं कहता है अच्छा अच्छा, और कहाँ है? क्या इतना ही चुराया था? अब कोतवाल का काम तो होता ही है। उसने पूछा और कहाँ है? वो कहता है मेरा और एक साथी है, मेरा और एक साथी है, आधा उसको दिया है, आधा मेरे पास। वो कहता है उसका घर बताओ। वो कहता है नहीं, उसका घर मुझे नहीं है पता, उसका घर मुझे नहीं पता, वो तो रास्ते में मिला था, उसने कहा मुझे सहयोग किया, सो मैंने उसको आधा धन दे दिया। वो कहता है बाकी सब न्याय तो राजा करेगा, तू पहले दरबार में चल, राजा ने तुम्हें बुलाया है, अब तुम चोर पकड़े ही गए हो, तुम कबूल ही कर रहे हो, तो तुम चलो राजा के यहाँ। कहा ठीक है चलो, ठीक है चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। सोचो माँ, विचार करो, क्या श्रद्धा होगी उस चोर की, क्या उस नियम पे और गुरु के उपदेश पे, गुरु के देशना पर, गुरु पे श्रद्धा होगी। अगर दूसरा कोई होता तो वो कहता अकेले उनको पता है कि हमको पता है नियम लिया हुआ, किसको बताना था? थोड़ा सा छुपा ही लेता धन, थोड़ा सा झूठ बोल लेता, मनाही कर लेता, पर नहीं, नियम का पक्का था, श्रद्धा से पक्का था, मजबूत था। उसने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। कहता है ठीक, कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। गुरु ने आशीर्वाद दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सज़ा मिलेगी। पुनः जब रिहा हो जाऊंगा उन गुरु के पास चला जाऊंगा, देख लूंगा। पहुंचता है राजा के पास, पहुंचता है राजा के पास। राजा पूछता है कि भाई क्या क्या हुआ, सही सही बताओ। उसने पूरी हकीकत बताई, ऐसा मित्र था, ये था, साथी मिला था, मैंने उसको आधा दे दिया। तो तुमने कितने रत्न उठाए थे? कहते मैंने मात्र 2 रत्न उठाए थे, उसमें से एक ये मैं लेके ही आया हूँ, एक मैंने अपने साथी को दिया है। अब राजा तुरंत उस मंत्री की ओर देखता है, कहता है क्यों मंत्री, आप तो कहते तिजोरी पूरी साफ हो गई थी, तिजोरी में कुछ है ही नहीं है। वो चिल्ला पड़ा मंत्री, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ये चोर है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है, हम क्यों कुछ करें, हमने तो देखा ही नहीं। झूठ बोलने वाला कितना ही लाग लपेट की और सफाई की बातें करे, समझ में अलग से आता है। उसकी बातों से ही राजा को तो पहले ही समझ में आया था, पर सब लोग समझ रहे थे कहीं ना कहीं दाल में इधर ही काला है, इधर ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इधर ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पर चोर जब सामने खड़ा है और मंत्री पे कौन शक करे। जैसे ही वह एक रत्न सामने रखता है चोर, राजा दूसरा रत्न निकाल के सामने रखता है। क्यों? दूसरा रत्न यही तो नहीं था, वो तो जमीन उसकी तो पैरों तले खिसक गई है, क्या हो गया राजा, आपके पास कैसे दूसरा रत्न आ गया? कहता है बेटा, मैं राज की रखवाली करने के लिए गश्त पे गया था, कल तुम्हें कोई चोर साथी दूसरा मिला नहीं था, चोर साथी मैं था। अब उसके तो होश ही उड़ गए। वो कह रहा अब तो मेरी कोई खैर नहीं, अब तो कुछ खैर नहीं, राजा को ही मैंने चोरी का माल पकड़ाया, उसके साथ चोरी की। वो कहता है राजा क्षमा करना। वो कहता है ठीक है, तुम्हें तो मैंने क्षमा कर ली, पर मंत्री जो तुम्हारे जेब में तीसरा रत्न रखा है वो वापस लाओ। जिसके पास चोरी का माल रखा होता है, आधा तो वैसे ही पसीना पसीना हो जाता है जब चोरी पकड़ी जाती है। घोषणा ही कर दो चोर पकड़ा गया है, वो भले ही पकड़ा नहीं गया हो पर वो ढीला पड़ जाता है। चुपचाप अब सबके सामने क्या नहीं करता, राजा वो मंत्री ने अपना हीरा निकाल कर सबके सामने रख लिया। 3 रत्न वहाँ मिल गए। राजा ने उस मंत्री को नौकरी से निकाल दिया और नगर से बाहर मुंह काला करके भेज दिया। और जो चोर था, जो चोरी कर रहा था, उस चोर को राजा ने मंत्री पद पर आसीन किया, मात्र एक सत्य के कारण। मात्र एक सत्य के कारण वह चोर मंत्री बन गया और मंत्री असत्य के कारण चोर बन गया। सत्य से चोर, जो चोरी करने वाला, राजा के महल में राजा को इतना इतना विश्वास हो गया कि एक चोर होने के बाद भी, कल भी उसने सत्य बोला, आज भी उसने सत्य बोला, अभी भी सत्य बोल रहा है। उसने कहा भी कि मेरा सत्य ही बोलने का नियम है। राजा ने कहा मुझे ऐसा ही मंत्री चाहिए, मुझे झूठ बोलने वाला मंत्री नहीं चाहिए। वह चोरी करने वाला मंत्री बन गया और आप
हम तो महाराज रोज चोरी करते हैं, इसलिए तो हम भी मंत्री बने हैं। दुकान में नहीं करते, दुकान में नहीं करते। क्या अपनी शुभ भावों की नहीं करते? क्यों? क्योंकि सत्य जीवन में ऐसी ही बड़ी नीति और कला है जिसको जो प्राप्त करता है उसका जीवन सफल होता है। पढ़ो, सोमप्रभ स्वामी इसी बात को कह रहे हैं कि ये सत्य ही विश्वास का स्थान है, ये सत्य ही कलेवा है, सत्य ही विपत्ति आपत्ति से छुड़ाने वाला है, सत्य ही सुख समृद्धि देने वाला है। गाथा श्लोक नंबर 29 में पढ़ते हैं, विश्वासायतनम विपत्ति दलनम देवे कृताराधनम मुक्ते पथदनम जलाग्निशमनम व्याघ्रोगरस्तंभनम श्रेया संवचनम समृद्धि जननम सौजन्य संजीवनम कीर्ते केलिवनम प्रभाव भवनम सत्यम वचा पावनम। पढ़ो एक साथ। कितृकम सत्यवचः, ये सत्य वचन कैसा है? ये सत्य वचन क्या है? मात्र और मात्र सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य सत्य चिल्लाना सत्य वचन नहीं है। वास्तव में सत्य वचन ही विश्वास का घर है, बड़ा घर। विश्वास का अगर कोई बड़ा घर है तो सत्य है। विश्वास का घर ये सत्य है, सत्य है। विपत्ति दलनम, संकट को दूर करने वाला है। क्या शब्दों का चयन किया है? विश्वासायतनम, विश्वास का आयतन है, यानी विश्वास का घर है। सत्य बोलने वाले पर विश्वास होता है। झूठ बोलने वाला कितना ही छोटा बड़ा झूठ बोले पर उस पर विश्वास नहीं हो सकता। विश्वास आयतनम, विश्वास का आयतन है। विपत्ति दलनम, देवे कृताराधनम, अरे ये देवों के द्वारा तक पूजा करने जाने वाला सत्य है। सत्य का आलंबन अगर लोगे तो स्वर्गों के देव भी तुम्हारी पूजा करने के लिए पहुंचेंगे। क्या सत्य का आलंबन शील के माध्यम से सती सीता ने नहीं लिया था? नहीं आए थे देव अग्नि को पानी करने के लिए? पहुँचे थे, पहुँचे थे। पानी और आग को समन करने वाला है ये सत्य। जो जो इस सत्य को प्राप्त करता है, सत्य वचन को, जीवन नहीं, यहाँ तो मात्र सत्य वचहा, सत्य वचन की ही कह रहे हैं। कम से कम सत्य वचन ही प्राप्त कर लो। मुक्ति पथ दनम, ये मुक्ति का पाथेय है। मुक्ति का पाथेय है, मुक्ति मार्ग के लिए ये पाथेय है। जब चाहे खोल के खा लो, कल्याण हो जाएगा। पर हम कितना सत्य वचन और सत्य का आलम्बन लेते हैं। व्याघ्रो रगस्तंभनम, व्याघ्र और सर्प आदि का भी स्तंभन अगर किसी से होता है, क्या मंत्र और क्या तंत्र, ये अगर सत्य बोलने वाला है तो उसके सामने वह व्याघ्र भी सर्प भी स्तंभित हो जाता है, शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी शक्ति उस सत्य वचनों में है। श्रेया संवचनम, कल्याण को कराने वाला है। समृद्धि जननम, जितनी संपन्नता है, सुख समृद्धि है, उसको देने वाला अगर 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 कोई निमित्त है तो उसका नाम है सत्य वचन।
सौजन्यम संजीवनम, सज्जनता का जीवन है सत्य। कीर्ति केलिवनम, कीर्ति का क्रीड़ा स्थान है। कीर्ति यानी प्रसिद्धि, यशा कीर्ति। झूठ बोलने वाले का आज भले ही तुम्हें यशा कीर्ति दिख रही है, पर पिछली पर्याय का कहीं ना कहीं पुण्य सत्य वर्तमान में कार्य कर रहा है, जिसके निमित्त से उसकी यशा कीर्ति दिख रही है। वास्तव में वह वर्तमान के झूठ की यश नहीं है, पापों का यश कीर्ति नहीं है, पापों की प्रसिद्धि नहीं है। वह पिछली पर्याय का पुण्य कहीं ना कहीं शेष बचा है, जिसके कारण से ये कीर्ति की क्रीड़ा वन यहाँ त्रिवन में बन रहा है। क्या एक एक उपमा दे के कह रहे, प्रभाव भवनम, प्रभाव का महल है। अरे अपना प्रभाव बढ़ाना है, अपनी कीर्ति बढ़ानी है, अपनी प्रशंसा चाहते, अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हो, दुखों से छुटकारा चाहते हो, तो सत्य वचन रूपी नीति का आलंबन करो। सत्यम वचः पावनम, ऐसा सत्य वचन ही पावन है, पवित्र है, बाकी सब अपवित्र है। बाकी सब अपवित्र है। एक एक उपमा के साथ बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं कि उस सत्य ने चोर पर विश्वास करके मंत्री पद दिला दिया। चोर पर राजा को विश्वास हो गया, उस विश्वास से उसे मंत्री पद मिल गया, उसका दुख दारिद्र्य सब मिट गया, समृद्धि मिल गई, यशा कीर्ति मिल गई, प्रभाव हो गया, सब कुछ तो मिल गया, पर हमें कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि हम सत्य को भी झूठ के साथ बोल लेते हैं, झूठ को भी सत्य कह के बोल लेते हैं। इसलिए सत्य का परिचय नहीं है और जीवन की सत्य नीति रीति का बोध नहीं है। भाग लो, भाग लो, सत्य की नीति में भाग लो, सत्य की रीति में भाग लो, जीवन के सत्य में भाग लो। करेंगे पुनः कभी, अभी निश्चय सत्य की, सत्य धर्म की बहुत सारी चर्चा करनी है, पर यहाँ सत्य वचन की जो नीति समझा रहे हैं, उस नीति को समझने का, प्राप्त करने का प्रयास करो, उसी में भाग लो। नहीं तो फिर भाग लेना तो है ही, घर की ओर भाग लो, राम जी भाग लो, घर नहीं निज घर, सत्य की ओर भाग लो, सत्य से भागो मत, जीवन में भाग लो, जीवन से भागो मत। करेंगे समय पे और भी समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।